हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों आज के वीडियो में राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आगे हम देखते हैं राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोना गांव, पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, पूर्वी बिंदु है सीलाना गांव और दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव। तो आपको इसको याद किस प्रकार से रखना है, तो ऐसे याद रखना कि जैसलमेर के लोग बहुत गुस्से में क्यों है, क्योंकि इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान से और जैसलमेर के लोगों को पता है पाकिस्तान क्या भेजता है, आतंकवादी भेजता है, कट्टरपंथी भेजता है। तो लोग गुस्से में कहते हैं अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, कट्टरपंथी भेजे तो हम उनको क्या करेंगे, काट देंगे से आपको याद रखना है कटरा गांव। फिर उत्तरी लोग पूछते हैं कौन आए, कौन से आपको याद रखना कोना गांव। तो पूर्वी लोग कहते हैं साले आतंकवादी आ गए, तो साले से आपको याद रखना है सीलाना गांव। तो दक्षिणी लोग कहते हैं अगर आतंकवादी आ गए तो हम उनको बेरे में डाल देंगे, कुंड में डाल देंगे, तो बेरे कुंड से आपको याद रखना है बोरकुंड गांव। तो दोस्तों बहुत ही फनी तरीका है याद रखने का, ओनली याद करने के लिए अपन इस तरीके से याद रखेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस समझा देती हूँ कि जैसलमेर के लोग बहुत गुस्से में हैं और क्या कहते हैं कि अगर कट्टरपंथी आए, आतंकवादी आए, हम काट देंगे। तो उत्तर के लोग पूछते हैं कौन आया, तो पूर्वी लोग कहते हैं साले आतंकवादी आ गए, साले से आपको सीलाना गांव याद रखना है। तो दक्षिणी लोग कहते हैं अगर यहाँ आ गए तो हम उनको बेरे में डाल देंगे, कुंड में डाल देंगे। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान की लंबाई। जैसा कि आप सबको पता है लंबाई हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। आप देख रहे हैं लंबाई कम है, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। इसको इस प्रकार से याद रख लेना कि वीरों की छाती चौड़ी होती है, इसलिए राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। और अब आपको ये डिजिट याद किस प्रकार से रखनी है, तो इस प्रकार से याद रखना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69.30 मिनट है। तो आप 69 से याद रख लेना, 69 तो आ ही जाएगा, आगे हम 8 लगा देंगे। दोनों ही डिजिट्स में आगे 8 लग रहे हैं, 869 में भी 8 लग रहे हैं, 826 में भी 8 लग रहे हैं। तो जो लंबाई है वो इससे कम है, तो ये 26 हो जाएगी और 69 पूर्वी देशांतर में लिखा ही जाएगा। तो इस प्रकार 69 से आपको याद रखना है इसकी चौड़ाई 69 है और आगे अपने को 8 लगाना है, क्योंकि चौड़ाई जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक है, तो और 69 भी पश्चिम में ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद रख लेंगे कि 69 के आगे हमें 8 लगाना है। आगे हम देखते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 वर्ग किलोमीटर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सेकंड अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 वर्ग किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आप सभी जानते हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि किसी राष्ट्र से लगती है, जैसे हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है क्योंकि पाकिस्तान ही राजस्थान को टच करता है, और अंतर्राज्यीय सीमा जो कि राज्यों से लगती है। जैसे राजस्थान को टच करने वाले 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनकी जो सीमा की लंबाई है वो है 4850 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर जिले के शाहगढ़ तहसील के भलगांव में खत्म होती है। तो पाकिस्तान से जो राजस्थान की सीमा लगती है वो श्रीगंगानगर से स्टार्ट होती है और बाड़मेर में खत्म होती है। श्रीगंगानगर से जो पाकिस्तान की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। बीकानेर से लगने वाली सीमा की लंबाई है 168 किलोमीटर। जैसलमेर से लगने वाली सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर और बाड़मेर से लगने वाली सीमा की लंबाई है 228 किलोमीटर। अब इसको आपको याद किस प्रकार से रखना है, तो ऐसे याद रखना श्रीगंगानगर से जो सीमा की लंबाई है वो 210 किलोमीटर है। तो हम जनरली कहते हैं ना 1 2 3 गिनती गिनते हैं, कहीं भागना होता है, कूदना होता है, तो 1 2 3। तो हमें 1 2 3 नहीं बोलना है, 0 1 2 बोलना है। 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 गंगा में कूदो, 0 1 2 गंगा में कूदो। तो इस प्रकार से श्रीगंगानगर जिले से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 210 किलोमीटर और बीकानेर से लगती है 168 किलोमीटर। आप इसको इस प्रकार से याद रखना, 8 दूनी 16 बीकानेर में गिर गए ओला, 8 दूनी 16 बीकानेर में गिर गए ओला। तो 168 किलोमीटर बीकानेर जिले से लगने वाली सीमा की लंबाई है। अब जैसलमेर से लगती है पाकिस्तान की सीमा 464 किलोमीटर। इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जैसलमेर जिला में जैसे आतंकवादी आए तो लोगों ने पूछा भाई कितने आदमी थे, तो उन्होंने बोला भाई चारों दिशा में भेजने के लिए भेजे, तो 4 6 4 4 6
यानी आदमी कितने हैं, 4, 6 हैं, 4 हैं। 6 बोलते हैं ना दोस्तों, जयपुर में हे को जब बोलना होता है तो वो हे की जगह 6 बोलते हैं। तो इस प्रकार से जैसलमेर में कोई जयपुर का आदमी था तो वो क्या बोल रहा है, 4, 6, 4 आदमी थे, क्योंकि चारों दिशाओं में भेजने के लिए 4 आदमी भेजेंगे। तो इस प्रकार से 4, 6, 4 तो 464 किलोमीटर। अब बाड़मेर जिले से लगने वाली सीमा की लंबाई है 228 किलोमीटर। इसको इस प्रकार से याद रखना कि बाढ़ आ गई मान लो, तो हमें बाढ़ का मुकाबला करना है, तो हम क्या करेंगे, 2-2 हाथ करेंगे, 2-2 हाथ करेंगे। हाथ को आपको 8 याद रखना है, तो 2-2 8 कर रहे हैं, 2-2 हाथ कर रहे हैं अगर बाढ़ आ गई तो इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब आगे है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है 4850 वर्ग किलोमीटर और ये 5 राज्यों से लगती है। तो पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां गुजरात। तो इस प्रकार से ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, हरियाणा राज्य से लगती है 1262 किलोमीटर, गुजरात राज्य से लगती है 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है 877 किलोमीटर, पंजाब राज्य से लगती है 89 किलोमीटर। इस प्रकार से राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। अब इसको आपको याद किस प्रकार से रखना है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। तो जो बीकानेर में हमने ट्रिक अप्लाई की थी वो इसमें याद करनी है, अपने को अप्लाई करनी है। 8 दूनी 16 एमपी में गिर गए ओला, 8 दूनी 16 एमपी में गिर गए ओला। और यहाँ हमें 16 को यूज करना है, 16 और सबसे बड़ी सीमा है इसलिए हमें 00 भी लगाना है, क्योंकि 2 डिजिट लगाते ही बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए 16 में हमें 00 लगाना है। तो मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा की लंबाई है 1600 किलोमीटर। अब सेकंड है हरियाणा, हरियाणा से 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इसको इस प्रकार से याद रखना है, हरियाला बनना बाहर छेड़ो, हरियाला बनना बाहर छेड़ो, बाहर से 12, 6 से 6 और 2 से 2 याद रखना है, बाहर छेड़ो, बाहर बाहर से 12, 6 से 6 और 2 से 2। तो इस प्रकार से 1262 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान से लगने वाली सीमा की। हरियाला बनना बाहर छेड़ो। अब है नेक्स्ट, गुजरात से 10-22 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की। तो इसको इस प्रकार से याद रखना है, दादी बाईसा गुजरात गए, तो दादी से आपको याद रखना है 10, बाईसा से 22 और गुजरात से हमारे राजस्थान की सीमा लगती है, दादी बाईसा गुजरात गए। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से लगती है 877 किलोमीटर। इसको इस प्रकार से याद रखना है, यूपी में हम 7-7 है, यूपी में हम 7-7 है, तो 7-7 से 77 हो जाएंगे। और हमने जो राजस्थान की लंबाई याद की थी उसमें 8 आगे था, 869 चौड़ाई थी राजस्थान की और 826 लंबाई थी, तो 8 आगे था, तो इसके आगे भी हमें 8 लगा देना है, तो 877 हो जाएंगे। यूपी में हम 7-7 है, 7-7 हो गए और 8 हमें कहाँ से लेना है, राजस्थान की लंबाई से, क्योंकि लंबाई बता रहे हैं हम, सीमा की लंबाई बता रहे हैं, इसलिए 8 वहां से लेना है। और नेक्स्ट है पंजाब, इससे लगती है 89 किलोमीटर की सीमा। तो इसको इस प्रकार से याद रखना है, पंजाब में नो एंट्री, पंजाब में नो एंट्री, 9 से आपको याद रखना है 9 और 8 कहाँ से लेना है, हमें लंबाई से लेना है, लंबाई का हमें 8 इसमें लगा देना है। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कौन कौन से जिले किन किन राज्यों को टच कर रहे हैं। दोस्तों याद करने के 2 तरीके हैं, एक तो हम ट्रिक वाइज याद रख सकते हैं और एक हम बाई मैप याद रख सकते हैं। बाई मैप भी बहुत इजीली याद होता है, तो जिसको ट्रिक से याद होता है वो ट्रिक से याद रखे, जिनको मैप से याद होता है वो मैप से याद रखे। तो हम मैप में देखते हैं, तो आप देखिए पंजाब जो राज्य है वो 2 जिलों को टच कर रहे हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। तो पंजाब राज्य से टच करने वाले जिले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा को हम देखें तो हरियाणा से एक तो हनुमानगढ़ जिला टच हो रहा है, चूरू हो रहा है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये हरियाणा राज्य से टच हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य को हम देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य से भरतपुर जिला और धौलपुर जिला, ये 2 जिले टच हो रहे हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को आप देखिए धौलपुर जिला टच कर रहा है, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जिले मध्य प्रदेश राज्य को टच कर रहे हैं।
गुजरात राज्य में हम देखें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, ये जिले गुजरात राज्य को टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जिले हैं जो कि राज्यों को टच कर रहे हैं। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। पंजाब राज्य को टच कर रहे हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा को टच कर रहे हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा टच कर रहा है। और गुजरात को हम देखें तो गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, ये जिले टच कर रहे हैं। तो आपको इसको याद किस प्रकार से रखना है दोस्तों, तो आप जानते ही हो, मैप तो इतना तो अपने को याद रहता ही है कि भाई श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में ऊपर ही ऊपर है। तो ऊपर ही ऊपर है तो पंजाब राज्य भी ऊपर है, तो ये दो जिलों को टच कर रहा है, गंगानगर और हनुमानगढ़ को। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं हरियाणा। पंजाब से अटैच है हरियाणा, तो हरियाणा है से ही हरियाणा और है से ही हनुमानगढ़। तो हरियाणा को टच करने वाले जिले हैं हनुमानगढ़। और शेखावाटी जिलों में कौन कौन आता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तो ये तीनों जिले इसमें आ जाएंगे हरियाणा से टच करने में। और फिर उसके बाद में आ जाएगा जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो कौन कौन से हरियाणा को टच कर रहे हैं, से हनुमानगढ़, फिर शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर, फिर उसके बाद अलवर, भरतपुर, ये हरियाणा से टच कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से टच करने वाले जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर में ब्रज भाषा भी बोली जाती है, आपको पता है, वो उसी कारण है क्योंकि यूपी से टच करता है। धौलपुर तो भरतपुर के पास है, धौलपुर, दोनों में पुर लगा है, तो इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। अब मध्य प्रदेश की हम बात करें तो धौलपुर से स्टार्ट हो जाना है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो बूंदी को हटा दो, बूंदी नहीं खानी हमें। कोटा, बारा, झालावाड़ मध्य प्रदेश से टच करते हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये भी मध्य प्रदेश से टच करते हैं। फिर गुजरात से यहाँ खत्म हो गया, बांसवाड़ा पर आकर मध्य प्रदेश का इलाका, फिर गुजरात यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर तक के गुजरात को टच करते हैं। तो इस प्रकार से ये जिले हैं, इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब आगे देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील में है। अतः भारत का कुल 10.41% या 1/10वां भाग है। राजस्थान कितना है भारत का, 10.41% या फिर 1/10 भाग। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा 8,050 किलोमीटर है। राजस्थान के जिले अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर व पाली ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो पाली जिला 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पार्ट 2 देखा है। धन्यवाद।